सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। कल रात को अपन ने अगाध बोध ग्रंथ पर चर्चा की थी, जिसमें सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि सदगुरु की सत्ता अगाध है, विशाल है। ये 52 अक्षरों को ज्ञानियों को ये सत्ता समझ में आने वाली नहीं है। ये तो जिस पर सदगुरु की महर हो गई, दया हो गई, कृपा हो गई और जिसके निज नाम की जागृति हो गई, वही इसको गढ़ के रूप में अनुभव कर सकता है। तो साधक को मालूम पड़ता है कि ये अजब गजब की चीज आज भी मौजूद है। ये ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं मिला, ये सत्ता मेरे पहले क्यों नहीं जागृत हुई। पर जब जागे तभी सवेरा, जिसके भाग्य उदय होते हैं उसको ऐसी सदगुरु की सत्ता प्राप्त होती है। उसके माध्यम से उसकी बुद्धि पर विवेक जागृत होता है, वैराग जागृत होता है, तब जाकर उसको संतोष रूपी धन प्राप्त होता है। और जब तक संतोष रूपी धन प्राप्त नहीं हो, तब तक कितना ही धन क्यों न प्राप्त कर लो, कभी भी वासना, इच्छा, भूख मिटती नहीं है। कहने को मन तृप्त हुआ हो पर मिटी नहीं अभिलाषा। भव सागर तो वो सागर है जिसमें हर कोई प्यासा। जब तक संतोष रूपी धन प्राप्त नहीं होगा, जब तक वैराग जागृत नहीं होगा, तब तक तो कहीं न कोई इच्छा लगी हुई रहेगी और इच्छाओं की पूर्ति के लिए वासनाओं के साथ में ये जीव वापस से संसार के अंदर 3 लोकों में आता जाता रहेगा। अंत काल में होती वासना जहाँ ये वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर असवारी आया। तो ये वासनाओं को मिटाना है, कैसे मिटेगी? जब बुद्धि पर विवेक जागृत होगा, वैराग वृत्ति आएगी। और वैराग वृत्ति किससे आएगी? सदगुरु के सत्ता के माध्यम से ही आएगी। इसके बिना 52 अक्षरों के ज्ञान को पढ़ लेने से, सुन लेने से, सीख लेने से ये सद वैराग प्राप्त होने वाला नहीं है। तो कल का थोड़ा सा संक्षेप में ले लेते हैं। ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाणे। उल्टी करे निंदा जुग माई, निर्णो छाण न आणे। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज तो जीवों का उद्धार करने के लिए नित्य अवतार के रूप में आए। उन्होंने अजर लोक सुख में चलाया, विप्र किए घर जामा पाया। विप्र तब करूं नहीं कोई। उन्होंने ब्राह्मण का जो काम था करनीय कर्म का, वो कोई भी कार्य नहीं किया। सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार, वो तो सृष्टिकर्ता परमात्मा के आदेश से सदगुरु की सत्ता को लेकर आए थे। किसके लिए? जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार, सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। परंतु जो ज्ञानी है 52 अक्षरों के, जिनको ज्ञान का अहंकार है, वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है। वो सामान्य से पुरुष समझ रहे हैं, सामान्य गृहस्थी समझ रहे हैं, परंतु वो कौन है? सुखिया साहेब आविया ले जन का अवतार। और क्या लेकर आए हैं वो? मैं अंचर खांडो सुन होई, नाम रंग को कहे नहीं कोई। सोने अंचर दे मुस्नाई, सदगुरु भेजा या जुर्माई। गुरुपद देश से वो सदगुरु की सत्ता लेकर आए हैं, ऐसा खांडा लेकर आए। किसके लिए? आत्म हंस ब्यावड़े लाओ, परमात्म के लोक पठाओ। हंस प्रति आत्माओं को तुम इस खांडे के साथ में पढ़ना कर, फेरे करवा कर ब्रह्म के देश में, सदगुरु की सत्स्वरूप के देश में, गुरुपद देश में भेज दो, जहाँ जाने के बाद में आने की रीत नहीं है। तो ये तो मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, परंतु ये ज्ञानी मुझे सामान्य से व्यक्ति समझ रहे हैं, इसलिए मुझे पहचान नहीं रही हो, मेरे ज्ञान को स्वीकार करना चाहते नहीं है। उन्हें अपने ही ज्ञान का अहंकार, इसलिए ज्ञानी सरब भरम में भूला। वो कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, तुम हमें नया ज्ञान सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी सरब भरम में भूला, सो मुझे नाय पिछाड़े। उल्टी करे निंदा जुगमाई, निर्णो छान नाने। और वो निंदा करते हैं कि हम जो कर रहे हैं सब सही है, तुम्हारा नया राम राम, तुम्हारा नया ज्ञान कहाँ से आ गया है। निर्णो छानने आने, क्योंकि उनको सही विकल्प का पता ही नहीं है। जब सही विकल्प का पता नहीं है तो सही निर्णय हो सकता नहीं है। वेद वेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई। सत स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। उनकी बुद्धि कहाँ तक की है, उनको ज्ञान कहाँ तक का है? वेदों तक का ज्ञान है। और वेदों में किसका बखान किया गया है? करनी और कर्म का, सुखों की प्राप्ति का, 3 लोगों में फलों की प्राप्ति तक का ही उपाय बताया गया है। इससे आगे का उपाय बताया नहीं, क्योंकि इससे आगे का उपाय बताते तो सृष्टि की रचना ही रद्द हो जाती। वेद वेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई। तो उनकी पहुंच कहाँ तक की है? ज्यादा से ज्यादा पार ब्रह्म तक की। सृष्टिकर्ता परमात्मा तक की पहुंच उनके ज्ञान के द्वारा, उनकी करने के द्वारा, उनकी क्रिया के द्वारा। इससे आगे की पहुंच
नहीं है। और प्रारब्ध के लोक से तो ये जीव पहले भी आया है, तो वापस से क्यों नहीं आएगा। सत्स्वरूप को कोई न जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। जितने भी 52 अक्षरों के ज्ञानी हैं, ध्यान करने वाले हैं, या सामान्य से पुरुष है, कोई भी ऐसे केवल ज्ञान को जानता नहीं है ध्रुपद देश का। उन्होंने कभी पता ही नहीं, सुना ही नहीं कि उससे आगे भी कुछ होता है। ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक अंत समझते हैं? सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद तक को ही लास्ट समझते हैं, पर उससे आगे भी कोई देश है उनका उनको पता नहीं है। और वो मैं गम उनको करवाना चाहता हूँ, तो मेरी बात को सुनना चाहते नहीं, स्वीकार करना चाहते नहीं, क्योंकि अपने ज्ञान के अहंकार में ही वो डूबे हुए हैं। ब्रह्म ब्रह्म लग सभी ने गायो, साध सिधा से कोई। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो इण आगे होई। जितने भी 52 अक्षरों के ज्ञानी है, जितने भी करनी क्रिया कर्म करने वाले हैं, चाहे साधक हो चाहे सिद्ध हो, उन्होंने कहाँ तक का ही बखान किया है? सृष्टिकर्ता परमात्मा तक का ही बखान किया है, वहां तक का ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, वहां तक की उनकी पहुंच है। और जहां तक की पहुंच है वहीं तक का वो आगे अपने शिष्यों को भी साधन बताते हैं। ब्रह्म ब्रह्म लग सभी ने गायो, साध सुता से कोई। सतरूप आनंद बत कहिए, सो इन आगे होई। परंतु वो गुरु प्रदेश, वो सतरूप का देश, जहाँ से जाने के बाद आने की रीत नहीं है, जहाँ जाने के बाद ही जन्म मरण से आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, जहाँ जाने के बाद ही आत्मा सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित हो सकती है। सतरूप के देश को प्राप्त के बिना तो जितने भी नीचे के लोग हैं वो सब किराए के घर है, घर नहीं है। और किराए के घर को तो बार बार खाली करना पड़ता है, उसमें कभी भी जीव सुखी से रह पाता नहीं, टेंशन लगी हुई रहती, कब खाली करना पड़ जावे, कब मालिक का ऑर्डर आ जावे। तो जहाँ स्थिर सदा सदा के लिए होना है, तो सत्स्वरूप आनंद पद कहिए, सो इन आगे हो, इन सबसे आगे। पार ब्रह्म के लोक को जो लास्ट समझते हैं उससे भी आगे ये सत्स्वरूप आनंद पद का लोक है। उसको प्राप्त किए बिना जन्म मरण छूटने वाला नहीं है, परंतु इसकी किसी को खबर ही नहीं है। तो नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, कुदरत कला न जाने। करनी सकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखाने। जितने भी 52 अक्षरों के ज्ञानी हैं, जो अपने ज्ञान का, अपने मत का, अपने संप्रदाय के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पर किसी भी मत में, संप्रदाय में 52 अक्षरों में कुदरत कला है ही नहीं। नहीं नहीं दोष ज्ञानी को भाई, कुदरत कला न जाने। उनको जहाँ तक का ज्ञान प्राप्त हुआ है, कहाँ तक का? जो वेदों में जिसका विस्तार से वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया है? करणी सकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखाने। उनका मूल स्रोत क्या है ज्ञान का, जो करते हैं? वेद है। वो वेदों में तो 3 लोकों में जीव सुखों से कैसे रहे उसका ही विस्तार से वर्णन किया गया है, कि जीववाद से सुखों की प्राप्ति होती रहे, उसका उपाय बताया है। और जीव के कोई दुख है, शरीर का कोई दुख है, तो उससे मुक्ति कैसे मिले उसका उपाय बताया है। तो सारे ज्ञानी जो वेदों के आधार पर, जब 52 अक्षरों के आधार पर ज्ञान करते हैं, सुनाते हैं, वो सब किसका वर्णन करते हैं? करनी का वर्णन करते हैं, कि ये आप करनी करो, इससे आपको सुख मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, आपका विवाह हो जाएगा, आपकी सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएगी। परंतु इसमें जन्म मरण से मुक्ति का कोई भी उपाय नहीं है। तो करणी सकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखान। क्या बताते हैं? करनी और क्रिया बताते, और किसका? उसको भी ताण ताण के बताते, मतलब उसका भी प्रधानता देकर, जोर देकर उसी का ही वर्णन करते, और उससे वास्तव में सुख की प्राप्ति भी होती है। इसलिए सब सत्य भी समझते, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और ये सारे सुख जो प्राप्त होते हैं वो इंद्रियों के द्वारा अनुभव में भी आते हैं, वो इंद्रियातीत नहीं है, चरम चक्षुओं से भी नजर आते हैं। कि देखो मेरे पास संपत्ति नहीं थी, आज संपत्ति आ गई है, मेरे पास परिवार नहीं था, आज हरा भरा परिवार आ गया, मुझे संसार का यश वैभव सारा प्राप्त हो गया, सब मेरे साथ सम्मान से बात करते हैं, मेरे को ऊंचा पद प्राप्त हो गया। तो ये सब मिलेगा, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होगी, परंतु ये फल भी नाशवान है, फूट जाने वाले हैं, ये सदा के लिए रहने वाले नहीं है। और जो करनी और कर्म करते, करनी सकल जगत का बंधन, महाराज साफ फरमा रहे हैं, ये क्या है? बंधन है, बंधन में डालने वाले हैं। और जब तक करनी के बंधन में पड़े रहेंगे, नए कर्म बंधन अपने साथ में
बनते रहेंगे तब तक तो तीन लोकों में ही रहेंगे, तीन लोकों की जेल में ही रहेंगे। इस जेल से, इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। कब तक? कुदरत कला न जाने, जब तक कुदरत कला को अपन अनुभव में नहीं करेंगे, सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक तो करनी और कर्म ही करते रहेंगे। अपन समझेंगे कि करनी और कर्म करने से परमात्मा मिलते हैं, परंतु करनी और कर्म करने से तो परमात्मा की माया मिल सकती है। परमात्मा तो सहज में मिलने वाले हैं। कुदरत कला किसको कहते हैं? कुदरतन, नेचुरल, जिसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी होता है कुदरतन हो रहा है, नेचुरल हो रहा है, वैभव हो रहा है। बारिश है, बारिश के दिन के अंदर कितने छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं। न किसी ने बीज डाला है, न किसी ने पानी पिलाया है, कुछ भी नहीं किया और पौधे उग जाते हैं। हरी भरी सारी सब जगह हो जाती है। क्यों हो गई? कुदरतन हो गई। बारिश के दिनों में कितने छोटे छोटे मच्छर वगैरह जीव जंतु हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। तो एक कुदरत कला जिसमें किसी करने की अपेक्षा नहीं है। अब कुछ करनी ही नहीं की अपन ने, तो उसका कर्तव्य अभिमान भी नहीं होगा, तो उसका कर्म बंधन भी नहीं बंधेगा। कुछ करनी करेंगे तो कर्म बंधन बंधेगा। और बाकी संसार के अंदर जितने भी उपाय फलों की प्राप्ति के, वो सब करनी, सकल जगत का बंधन, वो बिना करने के माया प्राप्त नहीं होती, बिना इंद्रियों के प्रत्यय के माया प्राप्त नहीं होती है। वो सब बंधन में डालने वाली है। उससे सुखों की प्राप्ति सनिध तो हो जाएगी, परंतु ये गर्भवास का दुख नहीं मिटेगा। तो उसी का ही वर्णन कर रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिणिये बंधन दिया, सत वैराग बिना नहीं टूटे बहुविध गाढ़ा किया। तो ये करनी के बंधनों का जो अभी 52 अक्षरों की ज्ञानी वर्णन करते हैं, वो ज्ञान किनका कथा हुआ है? अभी 2-4 दिन पहले भी मूल ज्ञान ग्रंथ में भी सारी बात आ रही थी। किनका बताया हुआ है? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से वेदों की रचना की। और क्या कारण है? कि ये जीव तीन लोकों के अंदर सुखी रहे, उद्देश्य ये है। तो सुखों की प्राप्ति का उपाय उसमें बताया और दुखों से मुक्ति का उपाय भी उसके अंदर बताया गया है। परंतु उसी को ही केवल भक्ति समझ लेते हैं। वो तो केवल क्षणिक सुखों की प्राप्ति का उपाय है और क्षणिक दुखों से मुक्ति का उपाय है, परंतु उससे परमात्मा के देश की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तीन लोकों के अंदर रहते हुए, इस जेल में रहते हुए कैसे अपन सुखी रहे, उसका उपाय बताया गया है। वो आचार संहिता इसके अंदर बताई गई वेदों के अंदर। ये करनी कर्म बताया गया। किसकी करनी कर्म है? ये जेलर साहब की करनी कर्म है। परंतु जो जेल से बाहर हो गया, उसको तो जेलर साहब की आचार संहिता की जरूरत ही नहीं है। तो जेल में जब तक है तब तक तो उनकी आचार संहिता का पालन करना है, उनकी मर्यादा में रहना है, उससे जीव भाव सुखों की प्राप्ति भी करनी, परंतु इसको ही केवल भक्ति नहीं समझ लेना है। सच्ची भक्ति, सत आत्मा को सत परमात्मा में मिलाने वाली भक्ति तो मैं लेकर आया हूँ। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, परंतु ज्ञानी सरस भरम में भूला सो मुझे नाय पिछाने, उल्टी गए निंदा जुगमाई निर्णो छानने आने। तो सब रचना ग्रंथ के अंदर भी आया है। जब तीन लोगों की रचना हुई, संसार को अलग से बसाने का सृष्टिकर्ता परमात्मा का आदेश हुआ, परंतु सारे जीव क्या करते थे? ब्रह्म का ध्यान करते और ब्रह्म में जाकर मिल जाते। तो उन्होंने फिर एक स्पेशल आपातकालीन मीटिंग बुलाई। किन्होंने? ब्रह्मा विष्णु महादेव और शक्ति ने मीटिंग बुलाई कि क्या करें, कैसे अपने को जैसे ऊपर का आदेश प्राप्त हुआ है, तो इस संसार को अपन अलग से हरा भरा करें, बताए कि जीव इसको छोड़कर नहीं जाए। तो उन्होंने फिर ये सारे सुख लगाए और सारे दुखों की रचना की। बाकी वास्तव में न कोई सुख है और न कोई दुख है, ये केवल जीवों को बसाने के उपाय किया गया। जैसे बच्चे कुछ बात नहीं मान रहे तो मम्मी पापा क्या करते? खिलौना दे देते या कुछ काम बता देते। तो काम बता दिया क्या हो गया? दुख हो गया। खिलौना बता दिया क्या हो गया? सुख हो गया। तो बच्चे उसी में उलझ जाते हैं, वही कार्य करने लगते हैं। ये उनको सुख मिल रहा है, खेल रहे, खेलने के अंदर आनंद आ रहा है, खेलने में सुख की अनुभूति हो रही है, ताकि ये बच्चे घर के अंदर बैठे हैं और परेशान भी मम्मी को नहीं कर रहे हो, कहीं बाहर भी नहीं जा रहे, घर के अंदर ही खिलौना दे दिया। तो ये करनी कर्म का कर दिया, ताकि इससे जीव भाव से सुखों की प्राप्ति का उपाय करते रहे, दुखों से मुक्ति का उपाय करते रहे, और ये तीन लोग छोड़कर नहीं जाए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन्हें ए बंधन दिया। कौन से बंधन दिए? करणी सकल जगत का बंधन ताकू ताण बखाने, ये बंधन दिए।
तो जब तक अपने को जीव भाव से सुखों की आसक्ति रहेगी, शरीर संसार के इंद्रियों के सुखों की आसक्ति रहेगी, तब तक तो अपन ये बंधन में बनते रहेंगे और 3 लोगों की जेल से बाहर निकल सकते नहीं है। और सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, वो सारे बंधनों को छुटाने के लिए, सारी आसक्ति समाप्त करके मैं आपको चौथे लोक में ले जाने के लिए आया हूँ। परंतु ज्ञानी सर्व भरम में भूला, हम जो कर रहे हैं जो सही है, सो मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुगमाई, निर्णो छान आणे। नहीं नहीं दोष जहान को भाई, ये ज्ञानी सबे विचारा, 3 ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। संसार का भी इसमें कोई दोष नहीं है। जो जो ज्ञानी जैसा जैसा प्रवचन देते हैं, जैसे जैसे शिक्षा देते हैं, सारे जो अनुसरण करने वाले हजारों लाखों की भीड़ उमड़ती है। जहाँ भी कोई भी ऐसी कथाएं होती है, कोई भी प्रवचन होता है, हजारों लाखों की भीड़ उमड़ती है। वहाँ क्या करते हैं? करणी सकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखाने, उनको शिक्षा ही यही दी जाती है। 100 सभाएं होती है, 99 सभाओं में तो यही शिक्षा दी जाती है। कोई एक बिल्ली जगह पे मिलती है जहाँ एक करनी हो, कर्म से उपराम होकर निज नाम की भक्ति की, निज नाम की जागृति की कोई बात बताई जाती हो। बिल्ली जगह पे मिलती है केवल की भक्ति। ठोर पर तो क्या मिलती है? करणी सकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखान। इसलिए संसार का क्या दोष है? जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसे ही तो सीखते हैं। तो नहीं नहीं दोष जहान को भाई, ये ज्ञानी सबे विचारा, 3 ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। यहाँ तक कल रात को अपने चर्चा की थी। तो नहीं नहीं दोष जहान को भाई, ये ज्ञानी सबे विचारा, 3 ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। नहीं नहीं दोष जहान को भाई, ये ज्ञानी सबे विचारा, 3 ताप में सब ही बंदिया। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा तो दुखिया होई। उदय अस की बात कर तुम सबका किया विवेका हो। किसी को तन का दुख लगा हुआ है, किसी को मन का दुख लगा हुआ है, किसी को आत्मा का ताप तो सबको ही लगा हुआ है। आत्मा ये बार बार गर्भवास की ज्वाला में जल रही है, बार बार जन्म मरण में आ रही है। तो आत्मा के ताप से भी सब दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। और मन के ताप से भी पीड़ित हो रहे हैं। मन क्या करता है? सापेक्ष तुलना करता है। दूसरों के पास ज्यादा देख लेता है तो दुखी हो जाता है, दूसरों के पास में कम देखता है तो सुखी हो जाता है। और सुख और दुख वास्तव में कुछ होता नहीं, परंतु ये मन सबको दुखी करता रहता है। मन के अंदर इच्छाएं, वासनाएं पैदा होती है, तो उसकी वजह से एक इच्छा की पूर्ति होती है, वापस से नई इच्छा आकर सामने खड़ी तैयार मिलती है। तो जीव क्या करेगा? जीव तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए उपाय करेगा। उपाय में क्या करना पड़ेगा? करनी पड़ेगी। और करनी किया कैसा वो काया, सब फलदायक कीना, कह सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। इसलिए नहीं नहीं दोस्त जहान को भाई, ज्ञानी सबे विचारा, 3 ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। तो क्या करेंगे? करनी तो करनी पड़ेगी। किसकी? शरीर का, तन का रोग है तो उसका उपाय तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तन स्वस्थ होगा तभी तो भक्ति कर पाएंगे। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो माया का उपाय भी करना पड़ेगा। माया किससे प्राप्त होती है? करनी से प्राप्त होती है। बिना करनी के माया भी प्राप्त नहीं होती है। तो तीनों ताप लगे हुए, तीनों तापों से मुक्ति का अपन उपाय करते रहते, परंतु मेरे ज्ञान को स्वीकार किए बिना तुम ज्ञानी मेरे ज्ञान को सुनना चाहते नहीं, मानना चाहते नहीं। 3 ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। सदगुरु सुखराम जी महाराज के वचन है ये। एक भी जना इससे छूटने वाला नहीं है, और तुम्हारे को इसको कुछ छूटाने वाला भी नहीं है। मैं आया हूँ परंतु मुझको तुम पहचान नहीं रहे हो। ज्ञानी सर्व भरम में भूला, तो मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुगमाई, निर्णो छान आने। भले मत मानो मेरी बात को,
नहीं मानोगे तो तीन ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटण हारा। तुम कभी भी तीन तापों से मुक्ति पाने वाले नहीं हो। एक व्याधि का उपाय करोगे, तुम्हारे थोड़े टाइम बाद में दूसरी व्याधि शरीर के अंदर आ जाएगी। एक इच्छा की पूर्ति का उपाय करोगे, दूसरी इच्छा आ जाएगी, क्योंकि जाके गट संतोष धन सब धन धूल समान। जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक काम बनने वाला नहीं, मन दुखी रहेगा। वो संतोष किससे आएगा? वे सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव न जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। जब सदगुरु की सत्ता जागृत होगी तो शील, साच, दया, संतोष, प्रेम भाव, प्रीति, झरना, आठों अंग लक्षण संत पने के गुण मैं आपको गिफ्ट में दूंगा। कौन फरमा रहे? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे। परंतु ज्ञानियों को ये बात समझ में आती नहीं और उल्टी निंदा करते। हमको तुम्हारे ज्ञान सुनने की आवश्यकता नहीं, हम पहले से ही भरे हुए हैं। तो वास्तव में कहां से क्या होगा? होने वाला नहीं। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, कोई नहीं छूटण हारा। ये करनी और कर्म से, 52 अक्षरों के ज्ञान से तो तुम तीनों तापों से कभी भी मुक्ति पाने वाले नहीं हो। तीन काल में नहीं पाने वाले, न तो पहले पाई न आज पाओगे। यदि मेरे ज्ञान से विमुख हो जाओगे तो न आने वाले समय में पाने वाले हो। इसलिए तुम्हें कोई और मुक्ति दिलाने वाला नहीं। ये केवल ये ज्ञान, ये सदगुरु की सत्ता, ये निज नाम, ये कुदरत कला, ये नेचर ही तुमको तीनों तापों से सदा सदा के लिए मुक्ति दिला सकता है, छुड़ा सकता है। इसलिए नहीं नहीं दोष जहान को भाई, ये ज्ञानी सबे विचारा। तीन ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटण हारा। जो मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लेगा उसको घट के भीतर आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी राम का दास। राम का दास ये आत्मा को बनना है। ये आत्मा राम से नहीं कब बनेगी? जब ऐसे राम जी से स्नेह कर लेगी। कौन से राम जी से? जो निज नाम में कंठ कमल पर जागृत कर रहा हूँ, उसके साथ में ये आत्म सुंदरी सगे कर लेगी। सूरत नह सबद सु जोड़िया, जो निर्खे चंद चिकोरा, लिव में कोई लिया कहा जावे, झू चक्री बिच डोरा। मैं तो नह करवाने के लिए आया हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरा काम ही पढ़ाना है, शादी करवाना है। मैं आत्म सुंदरी की परमात्मा के साथ में शादी कराने के लिए आया हूँ। तो जो जो आत्मा मेरे इस खांडे के साथ में पढ़ लेगी, स्वीकार कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी मेरे ज्ञान को, वो तो सदा सदा के लिए दुखों को मुक्ति पाकर वो तो परमात्मा के देश की अधिकारी बन जाएगी, निजकर की अधिकारी बन जाएगी, रानी बन जाएगी। रानी को कोई दुख दारिद्र्य रहने वाला नहीं है। क्यों कर लखे अगम गत भाई, कहिया किस विद माने, काना सुनी न आख्या देखी, ना सत वेद बखाने। क्यों कर लखे अगम गत भाई। अभी मेरी कुदरत कला की जो मैं बात करता हूँ, ये तो कुदरतन होती है। कुछ करे तो मालूम पड़े कि हमने ये किया, उसकी वजह से ये मिला, तो इसमें कुछ मालूम पड़ने वाला नहीं है। क्यों कह लखे अगम गत भाई, ये तो इंद्रियों से परे की चीज है, इंद्रियों के द्वारा अनुभव की चीज नहीं है। चरम चक्षुओं से नजर नहीं आती है। देखिए सुनिए, गुने मन माई मोह मूल परमार्थ, वो गोचर जान लग मन जाए, तान लग माया जानो भाई। परंतु मैं तो ऐसा नैंसर लेके आया हूँ जो स्वयं ब्रह्म का ही रूप है। नैंसर खांडो तो हो, नाम ब्रह्म को कहने को, वो तो ब्रह्म ही है। जैसे पुराने जमाने के अंदर राजा को टाइम नहीं होता था, वो रानी को पढ़ने के लिए क्या भेज देता था? खांडा भेज देता। तो मेरे साथ में ये खांडा देकर भेजा। कौन सा खांडा? निज नाम रूपी खांडा, सदगुरु की सत्ता रूपी खांडा। जो जो आत्म सुंदरी इसको साथ में विवाह कर लेगी, वो रानी के समकक्ष ही मानी जाएगी, जैसे कोई राजा जी स्वयं पढ़ने के लिए आए हो। तो इसीलिए क्यों कर लके अगम गत भाई, कैया किस विद माने। अब ज्ञानियों को तो पहले से खूब सारा ज्ञान है। मैं तो साधारण सा व्यक्ति हूँ, मेरा तो सामान्य से वस्त्र है। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की वस्त्र भी को रंगे रंगाए वस्त्र नहीं थे, ग्रस्त थे, साधारण से वस्त्र पहनते थे, सिंपल से रहते थे। तो क्यों कह लखे अगम गत भाई, कहिया किस विद माने। अब मैं कह रहा हूँ तो मान भी कैसे सकते आखिरकार एक ही बार में? क्यों? क्योंकि काना सुनी न आख्या देखी, ना सत वेद बखाने। न काना सुनी, कानों से उन्होंने सुना भी नहीं कभी ये बात। अजब गजब की चीज
कि बिना किए भी कुछ होता है क्या, कुदरतन भी कुछ होता है क्या, किसी ज्ञान को सीखने की आवश्यकता नहीं है, वो सदगुरु को निज में ले जाकर दे दो और आपके भी निज सदगुरु की सत्ता जागृत हो जाएगी, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ऑटोमेटिक कोई परमात्मा मिलते हैं क्या? हाँ, हमने इतने साल तक साधना की है, तब जाकर हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं। कौन बोलते हैं? ज्ञानी बोलते हैं। परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आपको इंद्रियों की फतेह करने की आवश्यकता नहीं, इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो सहज सहज के अंदर अभी आपके सदगुरु सत्ता 2 मिनट के अंदर जागृत हो जाएगी। जहां दिन तू सिमरन लगा, निर्दिन दारो दार चेतन वापस दो में जागी नाड़ विचार, अरे आओ तो सही मेरे पास में, अपने त्याग अभिमान को त्याग कर, तजी मद मोह कपट छल नाना करम शीघ्र से साधु समाना। तुम्हारे अहंकार को छोड़कर आओ तो सही, तजी मद मोह कपट छल नाना, और फिर देखो कितने देर लगती है, करम शीघ्र से साधु समान। अभी निज नाम जागृत होगा और अभी संत पढ़ेंगे, गुण तुम में बरतने लगेंगे। कल तुम क्या थे, आज तुम क्या होंगे, तुमको खुद को अनुभव में आने लगेगा। और जिसके सत्ता जागृत हुई उनको तो ये अनुभव में आ रहा है, निश्चित रूप से आ रहा है। तो क्यों कर लखे अगम गत भाई, कहिया किस विद माने, काना सुनी न आँख्या देखी। अभी आंखों से देखने की विषय वस्तु तो है नहीं, कभी किसी ने देखा भी नहीं, और कहीं दूर दूर सब जगह पर वर्णन हुआ। जैसे कि विदेश में कोई जाति आता है, अपने को बता दो वहाँ ऐसा होता, वहाँ ऐसा होता, 2-4 आदमी बता दो, विश्वास फिर भी हो जाता है। परंतु ये तो काना सुनी न आँख्या देखी, ना सत वेद बखाने। नहीं, इस सत्य का है तो सच्ची भक्ति है, परंतु इस सत्य का वेदों में भी विस्तार से वर्णन नहीं किया, क्या सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा बता दिया, बताकर छोड़ दिया। क्योंकि विस्तार से इसका वर्णन कर देते तो जिस कार्य के लिए वेदों की रचना की, जिस कार्य के लिए संसार की रचना की, वो संसार की रचना ही रद्द हो जाती, व्यर्थ हो जाती। सारे जीव वापस से 3 लोगों को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते, तो फिर 3 लोग तो वापस सुना ही रह जाता। तो इसलिए वेदों को आज प्रमाणिक माना जाता, सब जगह वेदों के ज्ञान को ही आपस आगे से आगे विस्तार से बताया जाता है। मूल क्या है? वेदों का ज्ञान, उससे ही प्रमाणिक मानते हैं, उससे ही साक्ष्य मानते हैं। जब वेदों में ऐसा नहीं है तो ज्ञानी लोग कहते हैं हमने तो सारे वेदों का अध्ययन किया है, तुम्हारी बात को हम ऐसे कैसे मान लें, वेदों में तो कोई लिखा हुआ नहीं है, तुम नई बात बताने के लिए हमारे पास कहां से आ गए हो। इसलिए क्यों करे लखे अगम गत भाई, कहिया किस विद माने, काना सुनी न आँख्या देखी, ना सत वेद बखान। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को आए हुए जितने भी साल हुए हो, 10-20 जो भी साल हुए हो, उससे पहले अपने को कोई मोबाइल की बात करे कि आज यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे अमेरिका बात हो जाएगी, तो क्या बोलते हैं अपन? हाँ, माने पांडव बना हुआ तू है होगा, ऐसे कुछ होता है क्या? यही बोलेंगे, कोई मानते हैं क्या? अब आज अपने को काना सुनी, अपन खुद स्वयं अनुभव कर रहे हैं उसको, इंद्रियों के द्वारा आंखों से देख रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, 1 मिनट के अंदर कॉल का लग जाता, तो आज मानते हैं। ये 20 साल पहले बात मानते नहीं मानते। वही वाली बात हो रही, काना सुनी न आँख्या देखी, ना सत वेद बखाने, नहीं नहीं दोष किसी को भाई, ओ अचिरज मांड्या होई, सत स्वरूप आनंद पद कहिजे, आगत लखे न कोई। संसार में वास्तव में किसी को दोष है भी नहीं। संसार में तो जो इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आता है, जो चरम चक्षुओं से नजर आता है, उसी को सब सत मानते हैं। परंतु ये तो कुदरत कला है, ये तो अजब गजब की चीज है। संसार के अंदर 7 आश्चर्य भले खूब होंगे, परंतु ये तो सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कुदरत कला है। जिसको मिल जाता है वो निहाल हो जाता है, वो कहता है कि अरे यार मेरे तो भाग्य खुल गए, ये ज्ञान मुझे पहले क्यों नहीं मिला। तो वो अचरज मान गया, संसार के लिए तो आश्चर्य के समान है। जिस प्रकार से 20 साल पहले बोलते ऐसे मोबाइल से पहले बैठे बैठे बात हो जाएगी, तो आश्चर्य लगता नहीं लगता? अपने को तो आज रॉकेट में जाके चांद पे जाना भी आश्चर्य लगता है, जबकि अपन स्वयं देख रहे हैं कि कैसे रॉकेट में बैठकर व्यक्ति चांद पे चला जाता है। इसलिए थोड़ा बहुत मानना पड़ता है, बाकी कैसे हो सकता है, आश्चर्य तो लगता है ना। तो ये तो कुदरत कला है भाई, ये तो संसार के अंदर अजब गजब का आश्चर्य के समान ही है। तो सत स्वरूप आनंद पद कहिजे, आगत लखे न कोई। तो ये सद्गुरु की सत्ता किसी को लखने में चरम चक्षुओं के द्वारा आती नहीं है। ये तो आत्म चेतन के आधार पर अनुभव होता है। जिसको ये सत्ता जागृत होती है, उसी को गट के भीतर गट पर्चे के रूप में आनंद प्राप्त होता है। तब मालूम पड़ता है कि सद्गुरु का ज्ञान आज भी
मौजूद है। केवल बीज सत्यो मार्ग सहज सतागट जागे, उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। केवल बीज सत्य यो मार्ग, में केवल का बीज लेकर आया हूँ। कौन सा केवल का बीज? ये राम नाम रकार और मकार केवल का बीज है। मैं ऐसी सद्गुरु विधि आपको बख्शीश कर रहा हूँ। कौन सी सद्गुरु विधि? ओम अजपो संग कर सोऊं सासा जान, रोम मोरट जीव तू धरे बीच में आन, धरे बीच में आन कदे ने अक्षर आवे, इन छह के बिन मेल पीठरा कदे न पावे, सुख रामदास यूं एकता मते नाद में आन, ओम अजपो संग कर सोऊं सासा जान। ये रकार और मकार, ये राम नाम सद्गुरु विधि से सुमरण करेंगे तो ये केवल का बीज है। तो केवल बीज सत्यो मार्ग, तो निज नाम आपके जागृत हो जाएगा। केवल ज्ञान घट के आपके भीतर जागृत हो जाएगा। सद्गुरु सत्ता कंठ कमल पर जागृत हो जाएगी। यही सच्चा मार्ग है। किसका? सत आत्मा को सत परमात्मा में मिलाने वाला सच्चा मार्ग मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा मैं आपको बीज दे रहा हूँ। अब भाई आप ज्ञानी तो खूब हो, पर आपके पास किसका बीज है? माया का बीज है। वो मैं केवल का बीज लेकर आया हूँ, परंतु आप मुझे पहचान नहीं रहे, इसलिए ज्ञानी सर्व भरम में भूला। माया का बीज है, वो भरम में पड़े हुए कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मोक्ष हो जाएगा, कभी भी होने वाला नहीं है। मैं केवल का बीज लेकर आया हूँ, सद्गुरु सत्ता लेके आया हूँ। अनबे की परवानगी दीनी सिरजनहार, सो मुझे नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुग माई, निर्णो छान आठ। ये निर्णय तो करना पड़ेगा ना, क्या ब्रह्म है, क्या माया है, क्या दूध है, क्या पानी है, कौन सा केवल का बीज है, कौन सा माया का बीज है। माया के बीज से तो माया ही प्राप्त होगी, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होगी, परंतु 3 लोकों की जेल से कभी भी छुटकारा होने वाला नहीं है। तो केवल बीज सत्यो मार्ग, ऐसा सच्चा मार्ग आपको बता रहा हूं मैं। वायुयान का मार्ग बता रहा हूँ, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, जमीन का पगडंडी का नहीं बता रहा हूँ। इसके अंदर तो बस आपको फ्लाइट दे रहा हूँ, फ्लाइट का टिकट दे रहा हूँ, फ्लाइट के अंदर आप बैठ जाओ, आपको ये गंतव्य पे पहुंचो की जहाँ बिछड़ा जाए समाया। छोटे लोग से ये विमान आया है, फ्लाइट आई है, वापस वहीं जाएगी, आपको अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक, मंजिल तक पहुंचा देगी। बड़ो पुरुष सब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काट पंथ जीव का सारे अंश अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूं एक। तो ऐसा मैं आपको निज नाम की जागृति करा रहा हूँ। केवल का बीज आपके कंठ कमल पे मैं रोक रहा हूँ। केवल बीज सत्यो मार्ग सहज सतागट जागे। इसके लिए आपने भले ही 52 अक्षरों के ज्ञान के लिए इतने सालों तक आपने अध्ययन किया हो, 4 वेदों का अध्ययन किया हो, 6 शास्त्रों का अध्ययन किया हो, 9 व्याकरण का अध्ययन किया हो, 18 पुराणों का अध्ययन किया हो, परंतु मेरे ज्ञान को धारण करने के लिए आपको कुछ भी इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं है, पचाई करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ वस्तु मेरे को अर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो सहज सहज में बस आ जाओ, भोले मन से आ जाओ, निजमन मेरे को लाकर सौंप दो, अभी आपके 2 मिनट के अंदर सद्गुरु सत्ता जागृत हो जाएगी। केवल बीज सत्यो मार्ग सहज सतागट जागी। सहज के अंदर सदगुरु सता सहस जेले, अरद उरद बिच रामत खेले, सांस उसांस रटे नित साई, निर्मल नेण खुले गट माई। सहस सहस के अंदर आपको कोई भी परेशानी वाली बात नहीं, कुछ त्यागने की भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपके ये सामान्य वस्त्र त्यागो और कौन से रंगीले कपड़े पहनो, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। परिवार को त्याग कर अपने मेरे पास आ जाओ, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। बस आप तो निजमन लेकर मेरे पास आ जाओ, सच्चे हृदय से मेरे पास आ जाओ, इस सद्गुरु के ज्ञान को, सद्गुरु विधि को सिरोधारी कर लो। अभी आपके केवल का बीज आपके कंठ कमल पर जागृत हो जाएगा, ये निज नाम आपके जागृत हो जाएगा। तो सहज सता घट जागे, सहज सहज के अंदर आपके सत्ता जागृत हो जाएगी। और सत्ता जागृत होगी तो क्या होगा? उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। कंठ कमल पर निज नाम जागृत हो जाएगा। तो कंठ कमल से आगे बढ़ता हुआ हृदय पर, मध्य सुन पर, नाभि पर, फिर गणेश के स्थान भुजा, फिर अपने ब्रह्म स्थान पर, फिर गणेश स्थान पर आता हुआ शंखनाल से बंखनाल में पलट जाएगा। उल्टर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, फिर मेरुदंड से आगे बढ़ता हुआ, त्रिकुटी से आगे होता हुआ ब्रह्मांड के अंदर एरिया में आ जाएगा। और ध्यान समाधि लागे,
ये ऐसा सहज मार्ग है जिसके लिए कुछ भी श्वासों को खींचने की आवश्यकता नहीं, पचाई करने की आवश्यकता नहीं, वर्षों तक अपने को जड़ समाधि लगाने की आवश्यकता नहीं। ये तो चेतन की समाधि आपके लग जाएगी। कैसी? शुरू के अंदर ध्यान समाधि लगेगी, फिर ब्रह्म समाधि लगेगी, फिर ईश्वर समाधि लगेगी, फिर सत्ता समाधि लगेगी, और फिर कभी कभी शून्य समाधि लगेगी। सारी समाधियां, सारे ध्यान इसके अंदर ऑटोमेटिक ही सज जाएंगे। जो ये साधना पूरब के करने वाले इंद्रियों का दमन करते हैं, श्वास को ऊपर चढ़ाते हैं, वर्षों तक कठोर साधना करते हैं, वो आपको मैं सहज सहज के अंदर प्राप्त करा रहा हूँ। फिर भी ज्ञानी सर्ब भरम में भूला तो मुझ नाय पिछाणे, उल्टी करे निंदा जुग माई निर्णो छान आणे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा साधनराज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो